मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हमारे एक वकील मित्र ने प्रश्न पूछा है और यह कहा है कि दो व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया, भूमि का एग्रीमेंट किया, भूमि की बिक्री का एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के बाद जो पार्टी था, जो विक्रेता था, वह उससे मुकर गया। उसने काफी एडवांस पैसा लिया हुआ था और उससे मुकर गया। अब ऐसी स्थिति में यह कोर्ट कहाँ, सिविल कोर्ट में फाइल हो सकता है या फिर कहाँ पर इसके एडजुडिकेशन हो सकता है, यह उन्होंने पूछा है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जो समस्या है यह बहुत ही आम है कि दो व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया है कि कभी होता क्या है कि किसी का टाइटल प्रॉपर नहीं होता है, कहीं पर यदि टाइटल प्रॉपर है तो उस पर कुछ विवाद होते हैं, ठीक है ना। या फिर बहुत जगह पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में वह वादा कर कर भी मुकर जाता है, वह रिटर्न एग्रीमेंट होने के बावजूद भी मुकर जाता है या फिर टाल मटोल करता है। मुकरता नहीं भी है तो वह टाल मटोल करता है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो जो रेमेडी थी वह सिविल कोर्ट में थी कि सिविल कोर्ट में यह सूट को फाइल किया जाता था और सूट चूंकि काफी लंबा चलता था, तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन होता था, जिसने अपना पैसा लगाया हुआ है और जो उस पर कुछ काम करना चाह रहा है, वह तो बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि आपको पता है कि सिविल कोर्ट में कोई भी वाद जो है, कोई भी सूट जो है, वह कितना लंबा चलता है। तब ऐसी स्थिति में 2015 में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट लाया गया कि स्पेसिफिक पर्पस से कि किसी का एग्रीमेंट है, कोई कॉमर्शियल विवाद है, किसी ने एग्रीमेंट किया है किसी सामान को देने का और वो एग्रीमेंट के अनुसार सामान को नहीं भेज रहा है, तो इन सारी चीजों को सेटल करने के लिए 2015 में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट लाया गया। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो प्रोसीजर है वह सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत ही चलता है, लेकिन इसका बाद बिल्कुल अलग होता है। ये कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में कॉमर्शियल कोर्ट जो है वहां पर इसकी सुनवाई होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि किसी भी प्रकार का जो एग्रीमेंट है, चाहे वह भूमि से संबंधित एग्रीमेंट हो, चाहे वह सामान की खरीद बिक्री से संबंधित एग्रीमेंट हो, और कोई भी दोनों में से कोई एक पार्टी यदि आप उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में एक आप वाद बनाकर, सूट बनाकर, प्लीडिंग्स बनाकर, ठीक है ना, प्लीडिंग्स को बनाकर, प्लीडिंग्स विद एफिडेविट, मेक इट ए पॉइंट, जो मैंने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ही चलता है, तो वहां पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो आप प्लीडिंग्स है, प्लीडिंग्स विद एफिडेविट जैसे कि सिविल सूट में होता है वैसे ही इसमें होगा। इसमें आपको ऑर्डर 6 और रूल 15A के तहत, ठीक है ना, रूल 15A के तहत आपको जो वाद फाइल करना, जो प्लीडिंग्स बनानी है, प्लीडिंग्स जो फाइल करना है और उसके साथ साथ जो एफिडेविट करनी है, ठीक है ना, उसको उसी रूप में बनाकर आपको देना है। प्लीडिंग्स तो पूरे आपका जो ग्रीवांसेस है उस पर रहेगा, जो भी आपकी शिकायत है और जो फैक्ट्स है उसकी चर्चा उसमें की जानी है, ठीक है ना, जो फैक्ट्स की चर्चा उसमें की जानी है जैसे सिविल सूट में किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें आपको रिलीफ क्या चाहिए, वो रिलीफ आपको उसमें मेंशन करना है प्रेयर के रूप में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको एफिडेविट, जो ऑर्डर 6 रूल 15A के तहत जो एफिडेविट जैसे देना है उस एफिडेविट को भी देना है, ठीक है ना। एफिडेविट देने का कारण यह होता है कि पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि लोग वेरिफिकेशन अपना साइन कर देते थे, लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी उसमें चली जाती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए 15A प्रोविजन जोड़ा गया है ऑर्डर 6 में और बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह जो जिसने एफिडेविट साइन किया है उसके ऊपर होगी। तो एफिडेविट साइन कौन करता है? जो पार्टी है, ठीक है ना, जो नेसेसरी पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, वह साइन करता है और वह साइन करने के बाद पूरी जिम्मेवारी उसकी हो जाती है, ठीक है। तो आप इस ढंग से एक सूट को फाइल करते हैं कॉमर्शियल कोर्ट में, ठीक है ना, कॉमर्शियल कोर्ट में सूट को आप फाइल करते हैं और जब कॉमर्शियल कोर्ट में सूट को फाइल करते हैं तो वहां पर दोनों पार्टी को एक मौका दिया जाता है मीडिएशन का, ठीक है ना, दोनों पार्टी को मीडिएशन का मौका दिया जाता है और वह मीडिएशन सेंटर भेज दिया जाता है। मीडिएशन सेंटर में आप दोनों पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होती है और यदि सहमति बन गई तो वहां पर मीडिएशन सेंटर उस पर अपना रिमार्क्स लगाकर कॉमर्शियल कोर्ट के जज के पास भेज देता है और उस पर जो भी फैसला आना होता है वह फैसला आ जाता है।
लेकिन यदि सहमति नहीं बनती है तो आप ये पूछेंगे क्या एक डेट में ही ये करना होता है? ऐसा नहीं है, 2-3-4 डेट चलते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि डिफेंडेंट उपस्थित नहीं हो रहा है या फिर प्लेंटिफ उपस्थित नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर मीडिएशन को क्लोज कर दिया जाता है। और यदि दोनों पक्ष उपस्थित हो रहा है और मीडिएशन फाइनल हो गया है कि दोनों के बीच में सहमति बन गई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सहमति नहीं बनी है, तब भी वहां पर उसको क्लोज कर कर उसको कमर्शियल कोर्ट के जज के पास भेज दिया जाता है, कमर्शियल कोर्ट पे भेज दिया जाता है। और यदि दोनों में से कोई एक उपस्थित नहीं हुआ, तब भी उसको क्लोज कर कर कहाँ भेज दिया जाता है? कमर्शियल कोर्ट में भेज दिया जाता है। और जहां पर यह पूरा अपना जैसे सूट चलता है वैसे सूट यह चलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बतला दूं कि सिविल सूट में जैसे लंबा खींचता है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत लंबा नहीं खींचता है और यहाँ पर बहुत जल्दी फैसला सुनाया जाता है। मीडिएशन के बाद तुरंत डेट पड़ते हैं और 2-3 डेट में ही इस पर फैसला भी आ जाता है। तो मैं आपको ये बतला दूं कि यदि कहीं पर भी आप एग्रीव्ड हैं, एग्रीमेंट से एग्रीव्ड हैं, कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब कि जो लैंड से संबंधित जो प्रॉपर्टी है या फिर गाड़ी से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, वैसी कोई प्रॉपर्टी या फिर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कोई एग्रीमेंट कर लिया गया किसी, जैसे मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ जो कि इनटेंजिबल है, जो नजर नहीं आ रहा है, तो वैसी भी किसी प्रॉपर्टी पर कहीं विवाद होता है और एग्रीमेंट को नहीं मानता है कोई पार्टी, तब आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत आप सूट फाइल कर सकते हैं। और सूट फाइल कर आप मीडिएशन में आपको भेजा जाएगा। मीडिएशन के बाद यदि मीडिएशन फेल करता है तो कमर्शियल कोर्ट में आएगा और वहाँ बहुत जल्दी आपका फैसला भी होगा। तो एक स्पीडी रेमेडी है, इस बात को आप जान लें, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और यदि इसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। और मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।